पहले वो अपने पिता से पूछे कि कांडा मित्र किसका है। ये बाबू बेटा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। जो ये बात कहता है कि भाई मैं रानिया की सीट जिता सकता हूँ, तो वो खुद की सीट कैसे हार गया। कि अगर बच्चों से परीक्षा ली है तो उन्हें एक फेयर तरीके से उन्हें नौकरी भी दी जानी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन शायद खो बैठी है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ना नियुक्त होने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये नोटिस क्यों नहीं मिला, आज तक वो कोठी क्यों उनके कब्जे में है कि ABC सारी टीम ही वही है, तो C टीम में अब गोपाल कांडा भी शामिल है। आपने कहा पानीपत, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का निरंतर कुडुम्बा जो है बढ़ता जा रहा है। आज हमारे यहाँ विभिन्न दलों को छोड़ के बहुत सारे लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थामा है। हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे राठी साहब और शहरी अध्यक्ष सदस्य जो अपनाए हैं, जिनको मैंने आज पार्टी में ज्वाइन कराया है, इसी विषय में मैं आज पानीपत आई थी। और वहीं समय समय पर हम पानीपत आते रहे हैं, क्योंकि पानीपत नगर से, पानीपत ज़िले से आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का विशेष लगाव हमेशा रहा है और उसी लगाव को हम बरकरार रखना चाहते हैं। दो तीन सीट की परीक्षा चली है, लाखों बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया है, क्या मानते हैं आप इनको जो सोच के पेपर दिया है नौकरी के लिए? देखिए, परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पेपर लीक बहुत हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, लेकिन आज की परीक्षा आप स्वयं देखें, आज तीज का त्यौहार है और फिर भी उन्होंने परीक्षा रखी है। मैं तो एक महिला होने के नाते ये कहूँगी कि थोड़ा अगर समय आगे पीछे कर लिया जाता तो और अच्छा था, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनके अच्छे भविष्य की मैं कामना करती हूँ और सरकार से भी इस बात की डिमांड करती हूँ कि अगर बच्चों से परीक्षा ली है तो उन्हें एक फेयर तरीके से उन्हें नौकरी भी दी जानी चाहिए। CET के पेपर हुए हैं, इसमें जो महिलाएं थी उनके दुपट्टे भी तुड़वा गया और उनके मंगलसूत्र भी तुड़वा गया, सही मानते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही, जो लोग भारतीय जनता पार्टी खास करके सनातन धर्म का राग अलापती रहती है, लेकिन सनातन धर्म में मंगलसूत्र को उतरवाना कितना अशुभ माना जाता है, शायद इस चीज़ को वह भूल गए हैं। और हरियाणा प्रदेश की महिलाएं होने के नाते मैं भी इस बात की घोर निंदा करती हूँ। सुभाष बराला के लड़के विकास बराला की जो सुर्खी मामला है, ज्वाइनिंग जो नियुक्ति की है, किस नज़रिए देखते हैं आप? एक सज़ा याफ्ता अंडर ट्रायल अभी उनको ज़मानत ही मिली है, उसके बाद भी उन्हें एक ऐसे ओहदे पे बिठाना, मैं ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन शायद खो बैठी है और सिर्फ उन लोगों को चाटुकारिता के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए, उनके बच्चों को जो ये कहते थे कि हम परिवारवाद को ख़त्म करेंगे, आज ऐसे लोगों को बड़े पदों पर बिठा के परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और परिवारवाद में भी मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी अगर जब तक आप एक तरफ तो कहते हैं कि इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते और दूसरी तरफ आप एक बड़े ओहदे पे बिठा रहे हो, तो मेरे केवल उससे कोई आपसी रंजिश नहीं है, लेकिन एक ओहदे का अपमान मैं ज़रूर मानती हूँ इस तरीके से उन्होंने किया है। कांडा का एक बयान है जो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि राणा सीधे परिवार उनको जितवाने में मनोहर खट्टर जी का गोपाल कांडा भी समय समय पे, जैसे मनोहर लाल खट्टर ने इस बात को कहा कि हवा में उड़ने का उनको एक तरीका है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 23 तारीख को गोपाल कांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस के आगे इस बात को कहते हैं, 24 तारीख को हाथों हाथ ही दीपेंद्र हुड्डा इस बात को लेके मीडिया के सामने आते हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूँ कि पहले वो अपने पिता से पूछे कि कांडा मित्र किसका है। उन्होंने जमाल गांव में बाई इलेक्शन जो था अभय सिंह जी चौटाला का इलाहाबाद में, वहाँ जाके कह रहे थे कि आया तो हूँ मैं कांग्रेस खातर, लेकिन कांडा मेरा मित्र है। तो वो मित्रता का धर्म अभी भी निभा रहे हैं। बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में, जिससे कि मैं यही कहूँगी कि उनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझती है कि ये बाबू बेटा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। इन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी को आगे ना बढ़ाने का एक जिम्मेवारी जो उठा रखी है। भारतीय जनता पार्टी
कि लोगों के आगे इन्होंने सरेंडर कर रखा है। एक बात बताएं, राहुल गांधी के ऊपर जब केस बना तो 30 दिन के अंदर कोठी खाली करने के आदेश आ गए, 30 दिन के अंदर कोठी खाली होगी। आज तक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ना नियुक्त होने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये नोटिस क्यों नहीं मिला? आज तक वो कोठी क्यों उनके कब्जे में है? जैसा कि हम कहते हैं कि असल में बी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी है। और मैंने तो हमेशा ये कहा है कि ए बी सी सारी टीम ही वही हैं, तो सी टीम में अब गोपाल कांडा भी शामिल है। मैडम, आप इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश प्रभारी हैं, बड़ा पद पार्टी ने आपको दिया है। पिछले दिनों रोज तक में दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला की मुलाकात होती है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? चोर चोर मौसेरे भाई, मैं तो इसी तरीके से देखूंगी, क्योंकि ये सब जो हैं मिल के अभय सिंह जी चौटाला की बढ़ती हुई एक पॉपुलैरिटी से घबरा चुके हैं। और अब इन्होंने ये एक नया शगुफा छोड़ा है कि रानिया की सीट गोपाल कांडा की वजह से अर्जुन चौटाला जीते हैं। रानिया एक ऐसी सीट है जिसमें परंपरागत तरीके से आज तक इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार ही जीतता आया है। जो ये बात कहता है कि भाई मैं रानिया की सीट जिता सकता हूँ, तो वो खुद की सीट कैसे हार गया? उसका भाई एलनाबाद के बाई इलेक्शन में जब सारे एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे थे, अभय सिंह जी चौटाला से कैसे हार गया? ये अपनी हार की झेप मिटाना चाहते हैं और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को अपनी हार जो है उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये वो अपना जो है मैं यही कहूँगी कि अपनी झेप मिटाने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल लोकदल के नेता के खिलाफ कर रहे हैं। जबकि मैं उन्हें इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का ना कभी वो पहले मुकाबला कर सके थे, ना आज भी कर सकते हैं। अभय सिंह जी चौटाला वो नेता है जिन्होंने अपनी एक सीट होते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है, जो इनके काम कार्य प्रणाली है, वो इस बात को दर्शाती है कि लोगों के हित के लिए नहीं, केवल अपनी जेब के लिए काम करते हैं। जो हरियाणा प्रदेश की जनता चुनाव से पहले तो इतनी गरीब हो गई कि सबके बीपीएल कार्ड बन गए, और चुनाव होते ही इतनी अमीर हो गई कि सबके बीपीएल कार्ड काट दिए। तो ये उनकी मंशा है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों को गुमराह करना, हर बात को जात पात धर्म बिरादरी का रंग देते आपको नज़र आएंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस जहर से निकाल के और 2029 में सरकार बनाएगी।